बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस कंपैरिजन में हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स ऑफ डिफरेंट प्रोविंसेस। सो लेट्स मूव टू आवर टॉपिक। सबसे पहले इसमें बात की गई है कि अक्रेंस जो है वो वाटर की इन टिश्यूज एंड सेल्स रिलेटिव परसेंटेज इसकी क्या है। तो फेडरल बुक में इसको लिखा गया मोस्ट अबंडेंट कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बाकी टेक्स्ट बुक्स में भी कहीं ना कहीं ये फैक्ट गिवन है, लाइक सेम है यहाँ पे भी, प्लस सेम कॉन्सेप्ट प्लस आइडियाज दूसरे दिए गए हैं। इधर भी इसको मोस्ट अबंडेंट ही लिखा हुआ है सेम टेक्स्ट बुक में भी। एवरेज इसकी 70% है इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, और लोएस्ट 20% इन सीड्स एंड बोन्स, हाईएस्ट 85 to 90% इन ब्रेन सेल्स। और जेलीफिश के अंदर मेंशन किया गया 99% तक वाटर जो है उसकी बॉडी में प्रेजेंट होता है। पीटीबी में सेम इंफॉर्मेशन गिवन है ऑलमोस्ट, सीड्स का जिक्र नहीं है इस टॉपिक में, बाकी जेलीफिश को स्पेसिफाई नहीं किया गया यहाँ पे। और केपीके में इन इंफॉर्मेशन के साथ साथ ये भी ऐड किया गया दैट प्रोटोप्लाज्म कैन नॉट सर्वाइव वाटर कंटेंट इज रिड्यूस्ड एज लो एज 10%। ये फैक्ट भी स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ केपीके की बुक में गिवन है। और सिम टेक्स्ट बुक में जस्ट इसको मोस्ट अबंडेंट के साथ साथ 70 to 90% के साथ ही रिलेट किया गया है। प्रॉपर्टीज जो कि बताई गई हैं, इनलिस्ट की गई हैं डिफरेंट जो है वो टेक्स्ट बुक्स में, उसमें हाई पोलैरिटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कोहेजन एंड एडहेजन। जबकि पंजाब टेक्स्ट बुक में अगर आप देखें तो सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज हैं। हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ऐसे मेंशन नहीं किया गया सेपरेटली, लेकिन उससे एसोसिएटेड प्रॉपर्टीज जो यहाँ पे डिस्कस्ड हैं वो पीटीबी में भी हैं। बाकी कोहेजन एंड एडहेजन बाकी टॉपिक्स में तो है आगे चलकर, लेकिन इस टॉपिक में स्पेसिफिकली मेंशन नहीं है। केपीके में भी हाई पोलैरिटी को डिस्कस किया गया है सच, और सिन में भी पोलैरिटी के नाम से मेंशन्ड है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो इसमें केपीके में नहीं है लेकिन सिन में है। इसी तरह कोहेजन एडहेजन इस टॉपिक में मेंशन नहीं है, और सिन में कोहेसिव फोर्स का जिक्र आया है पैरेलल इन प्रॉपर्टीज में। अगर फर्दर प्रॉपर्टीज देखें जो कि एनलिस्ट की गई हैं इसमें, तो उनके हवाले से स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये सभी बुक्स में सेम डिस्कस किया गया इसको। हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये भी सभी बुक्स में डिस्कस किया गया इसको। हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, स्पेसिफिकली इस टॉपिक को एज सच नंबर 6 पॉइंट को पंजाब टेक्स्ट बुक में मेंशन नहीं किया गया, और ना ही केपीके में और सिंध में, लेकिन फेडरल में इसको अलग से एक हेडिंग के तौर पे डिस्कस किया गया है। आयनाइजेशन प्रॉपर्टी, ये भी सभी बुक्स में जो है वो नंबर 7 पॉइंट भी डिस्कस किया गया है। और इसके अलावा आयनाइजेशन प्रॉपर्टी के साथ अगर आप इसको कंपेयर करते हैं तो सिंध में एम्फोटेरिक मॉलिक्यूल के तौर पे इसको एडिशनली लिखा गया है। लो डेंसिटी ऑफ आइस, ये भी सिर्फ फेडरल में मेंशन्ड है या केपीके में मेंशन्ड है, सिंध में इसको नहीं लिखा गया, और पंजाब में भी। पंजाब में एडिशनल एक जो प्रॉपर्टी गिवन है, जो हेडिंग गिवन है, वो है प्रोटेक्शन की। तो वन बाय वन पॉइंट्स को हम डिस्कस करने जा रहे हैं। हाई पोलैरिटी एंड सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज जो कि मेंशन्ड है, उसमें फेडरल बुक में क्या लिखा गया, दैट कोवेलेंट बॉन्ड इन वाटर इज पोलर in which shared electrons are pulled closer to more electronegative atom, making it partially negative। जबकि पंजाब में ऐसा पैरेलल इंफॉर्मेशन नहीं है इसके, केपीके में सेम इंफॉर्मेशन मौजूद है फेडरल के अकॉर्डिंग। सिंध में एडिशनली लिखा गया सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called a dipole in addition to these information given in the federal। इसके साथ अगर नेक्स्ट पॉइंट आप देखें तो हाई पोलैरिटी और सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज में ही ऑक्सीजन इन वाटर इज स्लाइटली नेगेटिव एंड हाइड्रोजन इज स्लाइटली पॉजिटिव, जबकि पंजाब में ऐसे पैरेलल इंफॉर्मेशन नहीं है इस तरह की, और केपीके और सिंध में ये सेम इंफॉर्मेशन एज सच मौजूद है। यूनिवर्सल सॉल्वेंट फॉर पोलर सब्सटेंसेस, फेडरल बुक में इसको लिखा गया द पोलैरिटी ऑफ वाटर मेक्स इट एक्सीलेंट सॉल्वेंट फॉर पोलर और आयनिक सब्सटेंसेस। यही इंफॉर्मेशन आप पीटीबी, केपीके और सिंध में भी देख सकते हैं। जबकि नॉन पोलर सब्सटेंसेस विद चार्ज ग्रुप्स, जिनमें स्लाइट पोलैरिटी है, दे आल्सो डिसॉल्व इन वाटर। जबकि यहाँ पे डिसॉल्व की बजाय डिस्पर्शन का कॉन्सेप्ट यूज किया गया पंजाब में। केपीके में इसको नहीं लिखा गया, जबकि सिंध में सेम यही कॉन्सेप्ट एज सच प्रेजेंट है। फिर अगर सॉल्युबिलिटी ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर विद चार्ज ग्रुप्स, पोलर सब्सटेंसेस की सॉल्युबिलिटी अगर बात करें तो उनके बारे में फेडरल में लिखा हुआ है डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस and are in more favorable state to react with
other molecules or ions. और पंजाब में पोलर और आयनिक डिसोसिएट इनटू पॉजिटिव एंड नेगेटिव आयंस, ये बात लिखी गई है। केपीके में ऐसा ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, और सिंध में पीटीबी की तरह इसको लिखा गया है कि पोलर और आयनिक डिसोसिएट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव आयंस में। दिस इज व्हाई ऑल बायोकेमिकल रिएक्शंस अकर इन वाटर, ये इन्फॉर्मेशन सेम है, यहाँ पे अलग से नहीं लिखा गया, जबकि सिंध में ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट अगर आप देखें सॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर विदाउट चार्ज ग्रुप, कि चार्ज ग्रुप के बगैर जो है उसमें फेडरल बुक में सच हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन में तो ये टॉपिक गिवन है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा गया अलग से। इनसॉल्युबल सच एज फैट्स एंड हेल्प्स टू मेंटेन स्ट्रक्चर्स ऑफ द सेल्स, केपीके में भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है, जबकि सिंध में लिखा गया कैन आल्सो एक्ट एज सॉल्वेंट फॉर मेनी नॉन पोलर सब्सटेंसेस, कि नॉन पोलर सब्सटेंसेस के लिए भी वाटर जो है वो एक सॉल्वेंट का काम कर सकता है। सिंध में ये डिफरेंस ऑफ इंफॉर्मेशन है। नेक्स्ट आपके पास हाइड्रोजन बॉन्डिंग का जो कॉन्सेप्ट गिवन है, ये सिर्फ फेडरल में स्पेसिफिकली मेंशन किया गया, दैट बिटवीन पॉजिटिवली चार्ज हाइड्रोजन एंड ऑपोजिट चार्ज इन द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग डेवलप होगी। पीटीपी में इंफॉर्मेशन नहीं है, जबकि केपीके में प्लस सारी प्रॉपर्टीज के साथ साथ ये कहा गया दैट विदाउट हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाटर वुड बॉयल एट -80 डिग्री सेल्सियस एंड वुड फ्रीज एट -100 डिग्री सेल्सियस। जबकि सिंध में इसको कहा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज सेपरेशन इज द टेंडेंसी ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्डिंग। फेडरल में एडिशनली ऑफन शोन बाय डॉटेड लाइन, जब इसको लिखते हैं आप लोग कि इट इज इजीली ब्रोकन, इसको कंप्लीट बॉन्ड नहीं शो करते। वाटर इज इन द लिक्विड स्टेट फॉर्म ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। कोहेजन एंड एडहेजन is also due to hydrogen bonding, which makes water a transport medium in plants specifically, आप इसको डिस्कस करेंगे बाद में भी। कोहेजन और एडहेजन की बात की जाए तो इस टॉपिक में स्पेसिफिकली पीटीबी में तो ऐसा नहीं लिखा गया, लेकिन सिंध में केपीके और फेडरल में गिवन है। कोहेजन इज द अट्रैक्शन अमंग water molecules which enables them to stick together, and due to this property water flows freely to cohesion. Attraction of water towards polar surface is also known as adhesion. केपीके में सेम इंफॉर्मेशन है, सिंध में पहले 2 पॉइंट्स तो सिमिलर है, लेकिन थर्ड पॉइंट में जहाँ पे एडहेजन पे लिखा गया वहाँ वाटर आल्सो adheres to a surface. Water is an excellent medium of transport both outside and inside the cell. तो ये एडिशनल इंफॉर्मेशन सिंध बुक में मेंशन्ड है। Specific heat capacity की information सभी बुक्स में almost same है, that amount of heat required for the minimum increase of temperature in a substance. Number of calories required to raise the temperature of 1 gram of water by 1 degree Celsius is heat capacity of water. Water की heat capacity है 1 calorie, that is 4.18 joules, और water की बाकी solutions की निस्बत heat capacity high है, जिसकी वजह से water thermostabilizer agents के तौर पे काम करेगा, that it avoids sudden thermal changes. हीट ऑफ वेपराइजेशन की अगर बात की जाए तो नंबर 1 पॉइंट है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट अ यूनिट मास ऑफ लिक्विड इनटू गैसियस फॉर्म। पीटीबी में ऐसे जो है वो ये पॉइंट मेंशन नहीं है, बाकी पॉइंट सारे सेम है। केपीके में सेम इंफॉर्मेशन गिवन है, जबकि सिंध में लिखा गया लिक्विड वाटर रिक्वायर्स हायर अमाउंट ऑफ एनर्जी टू चेंज इनटू वेपर्स, देयरफॉर द कंटेंट्स ऑफ द सेल्स आर अनलाइकली टू फ्रीज। और फेडरल में अगर आप देखें तो फॉर वाटर इट इज नंबर ऑफ कैलोरीज एब्सॉर्ब पर ग्राम वेपराइज्ड, ये इंफॉर्मेशन बाकी बुक्स में भी सच है। और वाटर के लिए हीट कैपेसिटी है 574 कैलोरीज पर ग्राम। दिस हाई हीट कैपेसिटी बाकी सॉल्यूशंस की निस्बत तो ये काफी हाई है। इट हेल्प्स इन थर्मोरेगुलेशन सच एज स्वेटिंग एंड परस्पिरेशन, या प्लांट्स के अंदर ट्रांसपिरेशन। और ये इंफॉर्मेशन भी गिवन है दैट 2 ml evaporation from 1 liter it lowers the temperature of remaining water by 1 degree Celsius. तो ये आपके पास हीट ऑफ वेपराइजेशन के हवाले से इंफॉर्मेशन गिवन है। नेक्स्ट हाइड्रोफोबिक एक्सक्लूजन, जो कि फेडरल की बुक में स्पेसिफाई किया गया, इसको रिडक्शन ऑफ द कॉन्टैक्ट एरिया बिटवीन वाटर एंड हाइड्रोफोबिक सब्सटेंसेस व्हिच आर प्लेस्ड इन द वाटर। ये पहला पॉइंट पीटीबी में ऐसा ये लाइंस मेंशन नहीं है, केपीके में कोई ऐसा पहले इंफॉर्मेशन नहीं है इस टॉपिक के लिए, और सिंध में भी नहीं है। सेकेंड पॉइंट है फॉर एग्जांपल ऑयल इन वाटर, और पंजाब में सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज के अंदर इसको लिखा गया इंसॉल्युबिलिटी ऑफ नॉन पोलर सब्सटेंसेस विदाउट चार्ज ग्रुप्स, उसमें जो है उसको लिखा गया
It maintains the integrity of lipid bilayer membranes. They maintain stable structures in the cell. ये information same है almost, लेकिन सब headings जो है वो water के हवाले से different mentioned है. Ionization property की बात की जाए तो इसमें dissociation of water into equal number of positive hydrogen and negative hydroxyl ions. ये same information बाकी books के अंदर भी. Reaction is reversible, but equilibrium is maintained at 25 degree Celsius. इक्विलिब्रियम की बात ऐसे जो है वो यहाँ पे फैक्ट्स के फॉर्म में लिखी हुई है 10⁻⁷ की फॉर्म में एट 10⁻⁷ आयंस मोल्स पर लीटर, लेकिन ऐसे ये वर्ड्स यूज नहीं किए गए. केपीके में भी ये वर्ड्स इस्तेमाल नहीं हुए और सिन में एडिशनल इंफॉर्मेशन एडेड है. हाइड्रोजन आयंस एंड हाइड्रोक्सिल आयंस अफेक्ट एंड टेक पार्ट इन मेनी रिएक्शंस. इट मेंटेन्स द पीएच ऑफ मीडियम. जबकि यहाँ पे पीएच को स्पेसिफाई तो नहीं किया गया, लेकिन वाइन से ये बात समझ में आ रही होती है कि पीएच मेंटेन करने में इसका रोल है. इसी तरह इंपॉर्टेंट फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ एंजाइम्स, ये केपीके में लिखा गया. जबकि सिन में इन इंफॉर्मेशन के अलावा प्लस ये एडिटेड वाटर इज एम्फोटेरिक एंड कनेक्ट एज अ बफर फॉर मेनी सिस्टम्स टू मेंटेन पीएच. नेक्स्ट जो प्रॉपर्टीज गिवन है लोअर डेंसिटी ऑफ आइस. ये सिर्फ फेडरल की बुक में गिवन है दैट आइस फ्लोट्स, यहाँ पे केपीके में जो है उसको मेंशन किया गया. आइस फ्लोट्स इन द सरफेस ऑफ वाटर बिकॉज आइस इज लेस डेंस देन वाटर. और ice is a giant structure and shows maximum number of hydrogen bonding among water molecules. इसका अगर स्ट्रक्चर देखा जाए क्रिस्टल्स की फॉर्म में तो वो ज़रा जाइंट होता है, लार्जर होता है. Hence water molecules they are arranged like a lattice. और पंजाब में या सिंध में ऐसा इसके पहले इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन केपीके में इन इन्फॉर्मेशन के अलावा प्लस ये बात भी लिखी गई है दैट वाटर इज मोस्ट हैवी एट 4 डिग्री सेल्सियस. इट एक्सपेंड्स व्हेन टेम्परेचर फॉल्स बिलो 4 डिग्री सेल्सियस. और ये एक्सपेंशन जो है ये स्पेसिफिकली वाटर की जो आइस स्ट्रक्चर है उसकी वजह से. Number 4, in freezing weather, ice forms on the surface of ponds and lakes, forming an insulating layer above. केपीके में सेम इंफॉर्मेशन है जबकि सिंध और पंजाब में नहीं है. और इसकी वजह से लोअर साइड पे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो आसानी से सरवाइव कर जाते हैं जब तक आइस जो है वो मेल्ट नहीं कर जाती. प्रोटेक्शन की बात जो है वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की टेक्स्ट बुक में इस हेडिंग को स्पेसिफिकली डिस्कस किया गया कि वाटर इफेक्टिव लुब्रिकेंट भी है और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा अगेंस्ट डैमेज रिजल्टिंग फ्रॉम फ्रिक्शन. इस टॉपिक में स्पेसिफिकली बाकी बुक्स के अंदर ये इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है. कुशनिंग अराउंड द ऑर्गन्स दैट हेल्प टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम ट्रॉमा और इंजरी, ये भी सिर्फ पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड में ही इसी हेडिंग में लिखा गया है. सरफेस टेंशन की जो प्रॉपर्टी है ये सिर्फ और सिर्फ केपीके की बुक में एडिशनली मेंशन्ड है इस टॉपिक के अंदर. बाकी बुक्स में किसी और टॉपिक्स में डिस्कस किया जा सकता है इसको. That water has high surface tension. In living cells, this property allows a thin film of water to cover membranes and keep them moist. इसकी वजह भी बेसिकली हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होती है कि जिसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल्स एडहेयर करते हैं एक दूसरे के साथ, लेकिन इसको स्पेसिफिकली एज अ टॉपिक सिर्फ और सिर्फ केपीके में ही डिस्कस किया गया है. आई होप सो कि आपको कंपैरेटिव प्रिपरेशन में हेल्प करेगा कि बाकी बुक्स में और जो आपके पास बुक अवेलेबल है उसमें क्या इंफॉर्मेशन का डिफरेंस है. थैंक यू फॉर लिसनिंग. अल्लाह हाफिज.